और ये एक ऐसा मुअम्मा है जो कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं सिंस और फॉर के यूज़ में। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि CSS के एग्ज़ाम हों या PMS के एग्ज़ाम हों, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के सब्जेक्ट में 5 मार्क्स का पूरा पोर्शन होता है प्रेपोजिशन का। और आपको तो पता है कि CSS या PMS में 5 मार्क्स की भी बहुत बहुत अहमियत होती है। ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, तो क्यों ना आप इसमें प्रोफिशेंट हो जाएं और ये 5 मार्क्स तो सिक्योर करें ना आप। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रेपोजिशन के रूल्स और बेसिक प्रेपोजिशंस और उनके यूजेस। एट फर्स्ट प्रेपोजिशन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या है। अ प्रेपोजिशन इज एन इम्पोर्टेंट वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट शो इट्स रिलेशन विद सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। प्रेपोजिशन एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि नाउन के साथ लगता है या नाउन के इक्विवेलेंट के साथ लगता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन की। In is generally used before the names of the countries and large cities or before the name of the place in which one is at the time of speaking। और नीचे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं इन अ कंट्री और इन टाउन। इन जो है वो ममालिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर लार्ज सिटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है या उस जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर स्पीकर है वो बोल रहा है। देन एट देख लेते हैं। एट इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ अ स्मॉल एक्सटेंट ऑफ स्पेस और टाइम। ये स्पेस के लिए भी यूज़ होता है, टाइम के लिए भी यूज़ होता है। When we refer to small towns or villages, we use at. At means inside या just outside or just besides the building. For example, आपने अक्सर सुना होगा at school, at hospital, at building। तो ये उस तरह से हम यूज़ करते हैं जो कि हमारे शॉर्ट डिस्टेंस पे चीज़ होती है। देन into देख लेते हैं। In denotes position of rest inside something। For example, जिस तरह से हम पूछते हैं ना what is in the box, while into denotes motion or direction towards the inside of something। For example, she is pouring water into glass। तो यहाँ पे into ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि हम यहाँ पर मोशन या डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। देन बात कर लेते हैं on, at, in with the reference of time। On is used with the days of the week or month। For example, on Sunday, on March 28। हम तारीख़ों और दिनों का हवाला देने के लिए on का इस्तेमाल करते हैं। जबकि at तो ये तो सभी फेमिलियर होंगे कि at जो है वो टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। at 5, at midnight, at morning, at evening। याद रहे कि at तभी यूज़ होगा जब आप उस वक्त की, उस लम्हे की बात कर रहे होंगे। अगर इस वक्त सुबह है तो आप एट मॉर्निंग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गुजरी हुई सुबह की बात करें तब आप एट यूज़ नहीं करेंगे, तब आप इन यूज़ करेंगे क्योंकि वो एक पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन एट आप तभी यूज़ करते हैं जब आप उसी वक्त फिल वक्त की बात कर रहे होते हैं। देन इन की बात कर लेते हैं विद द रेफरेंस ऑफ टाइम। पहले हमने इन की बात की थी विद द रेफरेंस ऑफ थिंग्स या विद द रेफरेंस ऑफ प्लेसेस। अब हम बात करें इनकी विद द रेफरेंस ऑफ टाइम। इन इज़ यूज्ड विद अ पीरियड ऑफ टाइम। जब एक वक्त गुजर चुका होता है थोड़ा, देन पे यूज़ होता है इन। फॉर एग्जांपल, इन द इवनिंग इन 1970। ये एक दौरानिया है, ये फिर थोड़ा हो या ज़्यादा हो, दौरानिया के लिए, ड्यूरेशन के लिए या पीरियड के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है विद द रेफरेंस ऑफ टाइम। टू एंड टिल, दीज आर बोथ यूज्ड फॉर टाइम। फॉर एग्जांपल 6 to 9 till 12। देन मूवमेंट के रेफरेंस से बात कर लेते हैं। मूवमेंट के रेफरेंस से टू और एट यूज़ होता है। टू इज़ यूज टू एक्सप्रेस मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जबकि एट एक्सप्रेसेस प्लेस और पोजीशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप सफ़र कर रहे हो तो आप कहेंगे कि आई एम गोइंग टू लाहौर। लेकिन अगर आप प्लेस और पोजीशन की बात करें और आप उस वक्त उस जगह पे मौजूद हैं तो आप कहेंगे आई एम एट दुबई एयरपोर्ट। फिर बात कर लेते हैं फॉर, सिंस, फ्रॉम की विद द रेफरेंस ऑफ टाइम। और ये एक ऐसा मुअम्मा है जो कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं सिंस और फॉर के यूज़ में। तो फॉर बेसिकली एक ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी टाइम ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि सिंस जो है, सिंस में हमें वो पॉइंट पता होता है जब काम स्टार्ट हुआ होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई आपको कहे कि मैं 1 बजे से कॉल कर रहा हूँ, अब इसमें उसने एक पॉइंट दे दिया कि मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, 1 बजे से, तो वो कहेगा आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस 1 o'clock। ठीक है,
लेकिन अगर उसने यही जुमला ड्यूरेशन के साथ उसने अगर ये बयान किया हो कि मैं 2 घंटे से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ और अगर उस वक्त 3 बजे हों, ठीक है ना, तो फिर वो कहेगा आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब आपको सिंस और फॉर का समझ आ गया डिफरेंस। इसकी कुछ और मिसालें ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ बीन मिसिंग सिंस मंडे, ठीक है। और फिर अगर फॉर के साथ यही जुमला देखें तो आप ये कह सकते हैं कि ही हैज़ बीन मिसिंग फॉर 3 डेज। कुछ और मिसालें देख लेते हैं। सिंस इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल सिंस 9 o'clock, सिंस मंडे, सिंस फरवरी, सिंस 1990। जबकि फॉर में फॉर 10 minutes, फॉर 9 hours, फॉर 8 days, फॉर 6 months। ये देखें, ये सब के सब ड्यूरेशंस हैं। आई होप कि वो आपको सिंस और फॉर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं फ्रॉम। फ्रॉम कैन बी यूज्ड फॉर प्लेस एंड टाइम बोथ। फ्रॉम जो है वो जगह के लिए भी इस्तेमाल होता है और टाइम के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, फ्रॉम टुडे। अब बिसाइड देख लेते हैं। अब बिसाइड इस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, बिसाइड रिवर, बिसाइड रोजेज देयर वर मैरीगोल्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ पड़ी है तो उसके रेफरेंस से अगर हम इस्तेमाल करते हैं कि ये चीज़ इसके साथ पड़ी है, इन एडिशन टू, ठीक है, वहाँ ऑलरेडी किसी चीज़ का, किसी एंटिटी का होना ज़रूरी है बिसाइड्स इस्तेमाल करने के लिए। देन बिटवीन और अमंग तो फेमिलियर होंगे आप सब इसके यूजेज से। बिटवीन इज़ यूज्ड फॉर 2 person और 2 things ओनली। ये 2 इंसानों या 2 चीज़ों में मुवाजना करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर अमंग जो है वो 2 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, बिटवीन द रॉक्स एंड अमंग द हिल्स, क्योंकि हिल्स तो काफ़ी ज़्यादा होती हैं और अगर रॉक्स की बात की जाए तो यहाँ डेफिनेटली हमें पता है कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर 2 रॉक्स की बात हो रही है। तो आई होप कि कुछ ना कुछ आपका ये प्रेपोजिशन आपको समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह हम फर्दर एक्सरसाइजेस भी करेंगे ग्रामर की। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon and don't forget to share it with your friends. Thank you so much.